हाउ टू क्रोशे दिस टोट बैग इन लेस देन 10 मिनट्स। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि पूरी टोट बैग आप कैसे बना सकते हो। ये सिंगल कलर टोट बैग है, इसके ऊपर मैंने बो अलग से लगाया है ताकि ये और ज़्यादा पिंटरेस्टी लगे। सो ये टोट बैग बनाने के लिए आई हैव यूज्ड चंकी एक्रेलिक यार्न फ्रॉम क्रोशे नाउ। ये 6 प्लाई यार्न है, इसके साथ 5.5 मिलीमीटर का क्रोशे हुक जाता है। मैंने 5.5 मिलीमीटर क्रोशे हुक से बनाया है और क्रोशे नाउ का चंकी डबल निट यार्न यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको जो मेथड बता रहा हूँ उससे आप कोई भी साइज़ की टोट बैग बना सकते हैं। एनी साइज़, कोई भी साइज़ का बने, छोटी बड़ी जैसी बनानी हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ स्लिप नॉट। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, आपको स्लिप नॉट बनाना नहीं आता तो फॉर द बिगिनर्स इस वीडियो को आप स्लो करके देख सकते हैं या फिर पॉज कर सकते हैं यदि आपको नहीं आता है तो। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चेन करना। आपको उतनी चेन्स करनी है जितनी विड्थ चाहिए आपको बैग की। आई रिपीट, आपको बैग की जितनी विड्थ चाहिए उतनी चेन्स करनी है। यहाँ पर मैंने 33 चेन्स की है। उसके बाद टर्न योर वर्क अराउंड और जो बैक बम्प्स है उसके अंदर हम सिंगल क्रोशे करेंगे। सी दिस इज कॉल्ड द बैक बम्प, नॉट बैक लूप, बैक बम्प। इसके अंदर हम सिंगल क्रोशे करेंगे। सो ये पूरा राउंड है वो हम सिंगल क्रोशे करेंगे। सिर्फ लास्ट वाला स्टिच है वहाँ पर हमको 3 सिंगल क्रोशे करके टर्न करना है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। पहले पूरे राउंड में आपको सिंगल क्रोशे करना है। सो हम लास्ट वाले राउंड में आ गए। यहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। आई रिपीट, वी विल डू 3 सिंगल क्रोशे इन दिस स्टिच। और यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशे करने के बाद जो अपोजिट साइड है, सामने वाली साइड है, वहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशे करना स्टार्ट करेंगे। आई विल शो यू। यहाँ पर हमने 3 सिंगल क्रोशे कर लिया। अब जो बाकी का है उसमें से अभी में भी हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये एंड तक सिंगल क्रोशे करेंगे, एंड तक। आई रिपीट, एंड तक हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे ही करने वाले हैं। हम पहले बेस बना रहे हैं बैग का। सो यहाँ एंड तक सिंगल क्रोशे कर लिया है। उसके बाद जो लास्ट स्टिच है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशे करके स्लिप स्टिच करेंगे। वी विल डू 2 सिंगल क्रोशे, देन वी विल डू स्लिप स्टिच। सो जो हमने फर्स्ट स्टिच किया था वहाँ पर हम स्लिप स्टिच सिंपली बेसिकली करने वाले हैं, ये वाला स्टिच। अब हम एक और राउंड इसका लेने वाले हैं। आई टीच यू कैसे लेते हैं। सो राउंड ख़त्म होने के बाद स्लिप स्टिच करने के बाद चेन 1, जो हमारा फर्स्ट स्टिच है उसमें हम एक इंक्रीज़ करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। और बाकी का जो पूरा रो है उसके अंदर हम सिंगल क्रोशे करने वाले हैं। एक्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में यहाँ 3 सिंगल क्रोशे किए थे, वो तीनों में हमको इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर हम लोग आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। पहले जो बाकी के 31 स्टिचेज़ है उसके अंदर हम सिंगल क्रोशे करेंगे। अभी हम लास्ट 3 स्टिचेस पे आ गए हैं, उसमें हमको इंक्रीज़ करना है, यानी कि हर एक सिंगल क्रोशे के अंदर हम 2-2 सिंगल क्रोशे करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड एन इंक्रीज़। ये तीनों में हमको करना है। अभी वो चीज़ हो जाए उसके बाद हमारे बाकी के जो स्टिचेस है सिंगल क्रोशे के, जो बाकी के उसमें सभी में हम 1-1 सिंगल क्रोशे इन ईच स्टिच करेंगे अनटिल हम लास्ट 2 सिंगल क्रोशे पे नहीं पहुंच जाते। बिकॉज जो लास्ट 2 सिंगल क्रोशे अगेन उसमें हम इंक्रीज़ करने वाले हैं। सो ये बाकी के सारे स्टिचेस है उसके अंदर वी विल डू 1 सिंगल क्रोशे इन ईच स्टिच। यहाँ पर लास्ट वाले में आ चुके हैं। लास्ट दोनों में हम 2-2 सिंगल क्रोशे करेंगे। लास्ट दोनों स्टिचेस में इंक्रीज़ करने वाले हैं। आई रिपीट, नंबर्स में गड़बड़ मत करना। तुम्हारा पैटर्न सही नहीं बना तो फिर मेरे को मत बोलना। दोनों में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, उसके बाद स्लिप स्टिच कर देंगे। यस, सो ये हमारा बेस बन के रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो मेन बॉडी है वो कैसे बनाते हैं। उसके बाद हैंडल बनाना भी सिखाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बेस बन के ये तैयार हो चुका है। लेट मी जस्ट रीअरेंज माय कैमरा। ये हमारा बेस है। अब हम पूरे बेस पे, आई रिपीट, पूरे बेस पे डबल क्रोशे करने वाले हैं। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ डबल क्रोशे कैसे करते हैं और कैसे इनविजिबल जॉइन करते हैं। सो हम चेन टू मेथड नहीं, स्टैग सिंगल क्रोशे 2 बार करेंगे। सो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे किया, वापस उसमें से गए, और क्या इससे क्या है, तुम एंड में राउंड जॉइन करोगे तो वो गंदा सा वो बॉर्डर नहीं आएगा। अभी हम सिंपल डबल क्रोशे करना स्टार्ट करेंगे पूरे राउंड में। आई रिपीट, ये पूरे राउंड में हम सिर्फ डबल क्रोशे करने वाले हैं और कोई भी स्टिच नहीं करने वाले, इंक्रीज डिक्रीज भी नहीं करने वाले, सिर्फ डबल क्रोशे करना है यहाँ एंड तक। सो यहाँ पर मेरा फर्स्ट राउंड ख़त्म हो चुका है। उसके अंदर हम जो लास्ट स्टिचेस है उसके अंदर डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इनकेस आपको डबल क्रोशे करना नहीं आता आप स्लो करके भी देख सकते हो। और जो हमारा फर्स्ट किया था वहाँ पर हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। अब हम और 10 राउंड्स ऐसे करेंगे। वी विल डू 10 मोर राउंड्स फॉर डबल क्रोशे, सेम डबल क्रोशे। हमने फर्स्ट एक डबल क्रोशे क्या किया और 10 राउंड करने हैं। टोटल 11 राउंड करने हैं हमको डबल क्रोशे के। उससे ये जो टोट बैग है उसकी बॉडी बनेगी। आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके टोटल 11 राउंड्स कर सकते हो डबल क्रोशे के। उसके बाद वापस आके आप हैंडल बनाना सीख सकते हो। वीडियो को सेव कर लो वरना खत्म भूल जाओगे आप। यहाँ पर मैंने 11 राउंड्स कर दिया है। उसके बाद जो हमारा टॉप राउंड है, जो भी हम नए राउंड में स्टार्ट करने वाले हैं, उसके अंदर हम सिर्फ सिंगल क्रोशे का एक राउंड करेंगे। सो यहाँ पर 11 राउंड करने के बाद आई जस्ट चेन 1 और सभी स्टिचेज़ में 1-1 सिंगल क्रोशे करूँगा। 1 सिंगल क्रोशे इन ईच स्टिच, सभी स्टिचेज़ में करने वाला हूँ।
इसके बाद हैंडल बनाने के मैं आपको 2 मेथड्स बता रहा हूँ, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप वो हैंडल यूज़ कर सकते हो इस चीज़ के लिए। सो पूरे राउंड में वी विल डू सिंगल क्रोशे। अभी ध्यान से देखना, नाउ इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, ध्यान से देखना। यहाँ पर हमारा सिंगल क्रोशे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर रहा हूँ मैं, आई एम डूइंग स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच देखना, पीछे स्प्लिट्स विला का गौरश देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तुम चुपचाप ये देखो। सो उसके बाद हम 2 बार, आई रिपीट 2 बार पीछे की साइड स्लिप स्टिच करेंगे। 2 बार स्लिप स्टिच करना है पीछे की साइड। स्प्लिट्स विला मत देखो, चुपचाप ये देखो, वरना तुम्हारा बैक ढंग से नहीं बनेगा। मुझे पता है लोगों का ध्यान पीछे स्प्लिट्स विला में जा रहा है। अब टूनेशियन क्रोशे में तुमको सिखा रहा हूँ कि जिससे तुम हैंडल बनाओगे। सो एक चेन 1 तैयार करना है, बाकी के स्टिचेज़ है उसमें से ऐसे लूप बाहर निकलना है, दिख रहा है। टोटल हम 5 लूप्स बाहर निकालेंगे, 5 लूप्स। तुम्हारे हुक में 5 लूप्स होने चाहिए। अब सबसे पहले एक लूप में से निकालो, फिर 2-2 लूप करके निकालो। आई गेस कैमरे का फोकस हट गया है, बट यू कैन स्टिल सी इट। 2-2 करके बाहर निकालना है, दिख रहा है। अब नेक्स्ट राउंड में तुमको वो बीच का जो गैप्स दिख रहा है इसमें से, उसमें से निकालना है। इससे हैंडल तुम्हारा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनेगा। मैंने सिंपल डबल क्रोशे से हैंडल बनाया है, बट तुम लोग इस मेथड से करना ताकि तुम्हारा ड्यूरेबल बने। मैंने ये चंकी यान यूज़ किया, इसलिए मैंने डबल क्रोशे से किया, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। यदि तुम एक्रेलिक या पतला यान यूज़ करो देन यूज़ दिस मैथड फॉर द हैंडल। और ये तुम्हारा हैंडल हो जाए, उसके बाद तुमको सिंपली दूसरी साइड उसको अटैच कर देना है, एंड दैट्स इट, तुम्हारा पूरा टोट बैग बन के रेडी हो चुका है। एंड इफ़ यू वांट कि मैं और भी ऐसे ट्यूटोरियल्स अपलोड करूँ देन जस्ट कमेंट व्हाट ट्यूटोरियल यू लाइक, और मैं ट्राई करूँगा यदि मेरे से वो ट्यूटोरियल बन पाए तो। ऑल्सो यदि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, कमेंट करो, फॉलो करो, कुछ भी करो, बिकॉज मेरे को तो एंगेजमेंट बढ़ानी है उससे, और उससे ही एंगेजमेंट बढ़ती है। इफ़ यू वांट मोर ट्यूटोरियल्स लाइक दिस जस्ट लाइक कर दो वीडियो को, इफ़ यू लाइक यू कैन डू दैट थिंग। थैंक यू।